अपने बच्चों को इस तरह मार खाते देखकर कैसे चुप रह सकता है? उन बच्चों के अभिभावक कहाँ हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होते? अगर नहीं शामिल हो सकते तो कम से कम सत्ता में आकर अपने बच्चों पर अत्याचार करने वाली पार्टी को ये तो बता सकते हैं ना कि ये उनका अंतिम बार है, ये उनकी अंतिम सरकार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सर्द मौसम में बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मौसम जैसे जैसे अपनी सर्दी बढ़ा रहा है वैसे वैसे बिहार का पॉलिटिकल तापमान बढ़ते जा रहा है। देखिए, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। हमारे संपादक और बाबा दोनों ही आपको बताएं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सत्ता के धूरी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। दिल्ली के से वापस लौटने के बाद सियासत बिहार में यह गरमाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में क्या कुछ किया है। आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? जब एक दिन यात्रा को एक्सटेंड किया गया था तो वो जो एक्सटेंडेड वन डे था उस दिन मुख्यमंत्री जी का क्या कुछ कार्यक्रम रहा? तो ये सवाल अभी भी बिहार की सियासत में है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाया था जो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। कब ट्वीट किया था? जब मुख्यमंत्री बिहार से बाहर थे और उसी समय बिहार में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होता है तो कांग्रेस के सबसे प्रखर, अभी जो सबसे एक्टिव नेता मानी जा रही हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया बल्कि भाजपा सरकार पर उन्होंने प्रहार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो ट्वीट आता है उसमें भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया, एनडीए सरकार नहीं कहा गया, उसमें भी भाजपा सरकार कहा गया कि भाजपा सरकार ने लाठियां चलवाई हैं। और भाजपा शासित राज्यों में 70 से अधिक जो एग्जाम हुए हैं वहां पर पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, हमारे संपादक जब दिल्ली गए थे और वहां से वह भी कुछ खबरें निकाल कर लाए हैं, वह भी लगातार आपको यही बता रहे हैं कि जो चर्चाएं हैं दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में, मीडिया के लोगों में जो चर्चा है कि प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार के बीच में या तो कोई बातचीत हुई है या फिर कहीं मुलाकात हुई है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चर्चाएं ये जरूर बनी हुई हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिहार में पॉलिटिकल पारा चढ़ गया है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव ने भी इस पर क्या रिएक्शन दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गया है। नेहा सिंह राठौर जो प्रसिद्ध भोजपुरी गायक हैं और अपने गायकी के जरिए वो लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती हैं। हालांकि इनका पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के अगेंस्ट में एक चेहरा, एक जो माहौल बनाने का प्रयास है वो नेहा सिंह राठौर उससे जानी जाती है। आपने देखा था कि जब राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा हुई थी, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, तो उसमें भी नेहा सिंह राठौर वहां गई हुई थी। और हर समय जब भी भाजपा शासित राज्यों में कुछ बड़ा होता है तो नेहा सिंह राठौर प्रमुखता से उसको उठाती हैं। और आज भी जब बिहार में इस प्रकार की घटना हुई है, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, बिहार का माहौल खराब हुआ है और कांग्रेस जिस एक्टिव मोड में लग रही है उसी एक्टिव मोड में अब नेहा सिंह राठौर भी हैं। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, इनकी बातों को लोग सुनते हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। तब अब नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी करके बिहार के एनडीए सरकार पर तंज कसा है। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि नेहा सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, वो सीधे सीधे एनडीए सरकार कर रही हैं। इस पूरे मामले से यह साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में कांग्रेस एक्टिव मोड में आई है। और जो चर्चाएं हम लगातार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में रिश्ते जरूर सुधरे हैं, और अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार प्रियंका गांधी के बीच में कोई बड़ा नया प्लान बना है, इसको लेकर बिहार की राजनीति में छटपटाहट है। भाजपा बेचैन है। अब नेहा सिंह राठौर ने आकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। पहले नेहा सिंह राठौर को आप सुन लीजिए।
जिस बेरहमी से बिहार सरकार बिहार के युवाओं को पीट रही है, उससे ज्यादा दुखद सरकार की इस बेहयाई पर बिहार की आम जनता की चुप्पी है। कोई अपने बच्चों को इस तरह मार खाते देखकर कैसे चुप रह सकता है? उन बच्चों के अभिभावक कहाँ हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होते? अगर नहीं शामिल हो सकते तो कम से कम सत्ता में आकर अपने बच्चों पर अत्याचार करने वाली पार्टी को ये तो बता सकते हैं ना कि ये उनका अंतिम बार है, ये उनकी अंतिम सरकार है। हर वो पार्टी, हर वो नेता आपका गुनहगार है जो आपके बच्चों के साथ हुई निर्दयता पर चुप है। भूलिएगा मत, अगर भूले तो आपके बच्चे यूं ही पीटे जाते रहेंगे और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या पर जब मैं सवाल पूछती हूं तब तमाम लोगों को यह बिहार का अपमान लगता है। लेकिन आज जब बिहार सरकार युवाओं को सड़क पर बेइज्जत करके पीट रही है तो किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। क्या अब बिहार का अपमान नहीं हो रहा है? नौकरी मांगना क्या गुनाह है? रोजगार के लिए संघर्ष करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को सड़क पर अपराधियों की तरह मारा पीटा जाए? सच तो ये है कि बिहार सरकार का मन बढ़ गया है। उसे लगता है कि आज वो पीटेगी और चुनाव में जाति धर्म हिंदू मुसलमान की बात करके वोट भी पा जाएगी। दरअसल उसे सही भी लगता है, यही तो होता आया है अब तक बिहार के युवाओं को बाकी देश में चिढ़ाया जाता था, अब अपने प्रदेश में भी उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है। हर वो शख्स जो चुप है वो बिहार के युवाओं के इस अपमान का जिम्मेदार है और उन्हें इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। तो आपने सुना कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने किस प्रकार हमले किए हैं सरकार पर, चेतावनी भी दी है। जो लोग बिहार में चुप बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कुरेद दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को माँ बाप जो हैं, गार्जियन जो हैं, परिवार जो हैं, उनको भी इस आंदोलन में शरीक होने के लिए वो उकसा रही हैं। तो ये बड़ा अपडेट है कि बिहार में कहीं नेहा सिंह राठौर के माध्यम से कांग्रेस अब कोई बड़ा खेल तो नहीं खेलने वाली है। लगातार हमारी पॉलिटिकल घटनाओं पर नजर बनी हुई, हम देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681